आज की जो सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के इंदौर शहर में रहेंगे, 4 घंटे के लिए रहेंगे और प्रधानमंत्री एक ऐसी कम्युनिटी से मुलाकात करने जा रहे हैं जिसके कई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति विदेशों में हैं, अलग अलग देशों के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मेगा शो है। नमस्ते, मैं राशिद। पहली बिग ब्रेकिंग, पीएम मोदी आज प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। आज एमपी के इंदौर में 4 घंटे रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंदौर में आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी चुनिंदा प्रवासियों के साथ में लंच भी करेंगे। आज एमपी के इंदौर में 4 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तीन देशों में सत्ता के शीर्ष पर रहने वाले प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया भर से अपने वतन लौटे प्रवासी भारतीयों का इंदौर ने दिल खोल करके स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों के सम्मान के लिए कई रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रवासी भारतीयों के लिए 3 दिन तक के लिए काइट फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया। एमपी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आयोजित काइट फेस्टिवल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले शिरकत की। सभी प्रवासी भारतीयों ने पतंग का जम करके लुत्फ उठाया। इंदौर के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ लेने के लिए कई एनआरआई देर रात सराफा पहुंचे, छक्कर तरह तरह के खाने का स्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप देखें, प्रवासी भारतीयों को परिवार का हिस्सा बताते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी भारतीय किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, वो भारतीय है और यही भारत की असली पहचान है। उधर प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहुंचे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया है, जो तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान, सीएम मध्य प्रदेश, अनुराग ठाकुर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी विश्वास सारंग, चिकित्सा मंत्री एमपी, इन सभी ने क्या कहा, सुनिए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है। अब आप अपनी मर्जी से गए, जाने आपकी मर्जी से नहीं देंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे। इसलिए आप इन्वेस्टर समिट में भी जरूर भाग लें और निवेश के लिए आप करें या प्रेरित कर सकें। तो आप मेरे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर है, आप कहेंगे तो दुनिया ध्यान से सुनेगी। अगर आप मेरे बात को देखेंगे तो मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हम पासपोर्ट का रंग नहीं, खून के रिश्ते को मानते हैं और दुनिया के किसी भी देश में कोई भी भारतीय किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, वो भारतीय है, हमारे परिवार का हिस्सा है। और जब वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, केवल भारतीय नहीं, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हैं, तो इसलिए उसमें सब एक हैं। एनआरआई जो लोग हैं उनका भाव है, उनके मन के देश के प्रति प्रतिबद्ध होकर के उनके मन की इच्छा तो है, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में, और यह है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की और मोदी जी उसको साकार रूप दे रहे हैं कि एनआरआईज जो हैं वो भी अपने देश को सशक्त और सक्षम बनाने में भूमिका निभा रहे हैं। सब लोग आत्मीयता के साथ जुटे। जो प्रवासी भारतीय आए हैं वो इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश नए कलेवर में आया है। और जब हम हिंदुस्तान के विकास की बात करते हैं तो कल्याण की बात करते हैं तो हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें निश्चित रूप से सोशल सिक्योरिटी के लिए हेल्थ सेक्टर मजबूत होना चाहिए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत तेजी से काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया ही है, उसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन को भी हमने बहुत आगे बढ़ाया है। इंडियन डायस्पोरा के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात है और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, एमपी के शहर इंदौर में, हालांकि इंदौर को एमपी की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। और मेरे सीनियर कोलीग एहतियाब शेख मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। एहतियाब, कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं? संबोधन में क्या क्या रहेगा? प्रधानमंत्री देश हित का जो संदेश देंगे आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, इसके बारे में अंदर की जानकारी आपके पास में क्या है?
देखिए, निश्चित ही प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। मैं थोड़े से विजुअल्स के जरिए आपको दिखाता हूं कि सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की जाती है तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की जा चुकी है। कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कैंपस में पहुंचेंगे, जहां तकरीबन 3,500 प्रवासी भारतीय आज यहां शिरकत करने पहुंचे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि दुनिया भर से जितने भी प्रवासी भारतीय हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है इस विश्व में, उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। जाहिर सी बात है, जितने भी भारतीय हैं वो अपने आप में आज इस बात को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे वन ऑन वन मुखातिब होते हुए नजर आएंगे, संबोधन करेंगे। जहां तक आज के कार्यक्रम की बात की जाती है तो मुख्यतः जो सबसे पहला कार्यक्रम है तकरीबन 10:30 बजे का शेड्यूल है। हो सकता है 10-15 मिनट के आगे पीछे हो जाए, लेकिन पहले सत्र में जो विशेष मेहमान हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति और गुयाना के राष्ट्रपति, इन दोनों का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं करने वाले हैं। उसके बाद में जो ग्रैंड हॉल है वहां मुख्य कार्यक्रम होगा। ग्रैंड हॉल में कार्यक्रम के दौरान तमाम लीडर्स मुखातिब होते हुए नजर आएंगे, प्रवासी भारतीयों के साथ में, सभी डेलीगेट्स के साथ में। और जाहिर सी बात है कि सभी इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री से को यहाँ सुना जाए। प्रधानमंत्री यहाँ एक डिजिटल एग्जीबिशन लगाई गई है जो कि प्रवासी भारतीयों के कंट्रीब्यूशन को पोर्ट्रे करती है। उस एग्जीबिशन का भी यहाँ उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। एक स्टैंप है जिसका कि अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करेंगे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रवासियों की बात करते हैं, प्रवासी भारतीयों की बात करते हैं, वो है प्रधानमंत्री के साथ लंच करना। तकरीबन 2 बजे के आसपास का शेड्यूल है कि प्रधानमंत्री के साथ में लंच का कार्यक्रम होगा। और उस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री जब लोगों से मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक अलग ही उत्साह नजर आता है। राशिद, आपने बिल्कुल सही कहा था, अतिथि देवो भव। इंदौर ने एक परंपरा ये कहा जाए इस बार इस तरीके से रखी, एक नया नवाचार किया है कि यहाँ प्रवासी भारतीयों 2022 में जिन्होंने 826 करोड़ रुपए भारत भेजे, ठीक है एहतियाब, दोबारा आपके पास आते हैं। प्रवासी भारतीय जिनके 30 अलग अलग देशों में लगभग 285 सांसद हैं पिछले 28 साल में, जिनकी तादाद 350% के आसपास में बढ़ी है। हर रोज 350 जो भारतीय हैं प्रवासी हो रहे हैं। इन सभी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, और इस पर नजर सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। एमपी के शहर इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कई एनआरआई बच्चे भी पहुंचे हैं। बच्चे बड़े उत्साहित हैं, बहुत जील में हैं। अपनी मिट्टी, अपने देश में आकर उनका रोम रोम हिंदुस्तानी हुआ जा रहा है। बच्चों से बात की है एहतियाब शेख ने, देखिए। के प्रवासी सम्मेलन में इस वक्त दुबई का ये पूरा ग्रुप यहाँ मौजूद है और दुबई से ये स्टूडेंट्स यहाँ पहुंचे हैं। इनका ओरिजिन भारत ही है। कहाँ से हैं आप? इंडिया में व्हाट एग्जैक्टली इज योर ओरिजिन? केरला। यू आर फ्रॉम केरला। व्हाट इज द फीलिंग क्या है जब आप लोग यहाँ आए तो कैसा फील किया? कैन यू स्पीक हिंदी? ऑलराइट, फेयर इनफ। जस्ट टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज द फीलिंग वंस यू एंटर्ड Madhya Pradesh and Indore? It's like few of us are. It's the first time visiting North India, Right. so it's quite different from South India, Kerala. So good to experience. You But say it can be a once in a lifetime Once in a lifetime opportunity. opportunity to. And Indore was really welcoming to us. They did greet us and treat us with great hospitality. It was a very wonderful Yes. experience for all of us. Have you seen Indore? It is said to be the cleanest city in India. Yes. Is that true? Yes, Yes. it is You very felt that? Yes. Yes. If in case I compare it with Dubai, Those are two completely different domains. but definitely it is clean. Yes.